तो देखिए पहला जो स्टॉक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर ब्रोकर जो है वो जेफरीज है, खरीदारी की सलाह दी है यहाँ पर उन्होंने और 73 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया है इनका। बेसिकली देखिए प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बेसिकली बोर्ड ने क्या किया, 17 अप्रैल को 7,500 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग को मंजूरी दी है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई वॉरबग, पिनकप्स और साथ में एडीआई मिल जो इन्होंने मिलकर बैंक में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और इससे कंपनी की आगे की ग्रोथ को और बूस्टर मिलेगा। और ये इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर के जरिए होगा। और ऐलान के बाद जो है जो ग्लोबल ब्रोकरेज है जेफरीज भी उसने स्टॉक में खरीद की सलाह दी है। सर आप कैसे स्टॉक के पैटर्न को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो उछाल आ चुका है इसका बेनिफिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी मिलेगा। प्लस अभी इन्होंने कहा है कि काफी बड़ा वापस कैपिटल रेज ये करने वाले हैं। तो पैसा आने के बाद तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि थोड़ा सा और ग्रोथ मोमेंटम आए। पर मुझे लग रहा है कि अगेन मैं यही कहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन्हीं निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि शेयर ने बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेट किया है, शेयर ऊपर जाके करेक्ट हो चुका है। तो अगर नजरिया आपका 12 से 18 महीने का है तो ही यहाँ पे निवेश करिए। ये शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी छलांग दिखाएगा आपको। ठीक है सर, 12 से 18 महीने का अगर नजरिया है तो फिर आप इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि सर का साफ तौर पे कहना, हम लोगों ने देखी भी चाल, बहुत सुस्ताया ये स्टॉक, बहुत धीमापन रहा और निवेशक इंतजार करते रहेगा, लेकिन वो स्पीड जो है वो देखने को मिली नहीं यहाँ पर। अब अगला स्टॉक जो ब्रोकरेज की रिडार पर है वो है आईटीसी। आईटीसी की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की इन्होंने कॉल दी है और टारगेट दिया है 500 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए आईटीसी ने 2 नए अधिग्रहण किए, उनका ऐलान किया, जो कि यहाँ पे जो है नॉन सिगरेट जो आय बढ़ाएंगे, जिसमें कंपनी का साफ तौर पे कहना है कि श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स में 100% हिस्सेदारी कंपनी खरीदने जा रही है 470 करोड़ रुपए में। और वहीं मदर स्पर्श बेबी केयर जो है 73.5% हिस्सेदारी जो है 81 करोड़ में 2027 तक पहली तिमाही तक इसको खरीदेगी। और पहले ही आईटीसी के पास 26.5% हिस्सा है यहाँ पर। और ये तमाम फैक्टर्स से उनको लगता है कि आगे कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और स्टॉक जो है अभी 422 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 500 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए हैं। सर अविनाश सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले स्टॉक ने एक अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर एक धीमापन देखने को मिला, आपको लग रहा है 500 के टारगेट्स पे पहुंचता हुआ दिखेगा जल्दी? नहीं, पहली बात तो देखिए आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ज्यादातर धंधा उनका सिगरेट बिजनेस से आता है। होटल बिजनेस तो उन्होंने अभी एक सेपरेट एंटिटी में डीमर्ज किया है जी। लेकिन मुझे एक ही बात कहनी है कि पिछला क्वार्टर आईटीसी के लिए कोई इतना खास नहीं था। इस क्वार्टर में भी कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज कोर बिजनेस से आएगा ऐसा लगता नहीं है। ये जो एक्विजिशन उन्होंने की है इसका असर आपको शायद अगले साल अप्रैल से पता चलेगा। मेरा मानना है कि देखिए आईटीसी में जो ऑलरेडी निवेशक है और जो 14-15% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि प्रॉफिट ग्रोथ 20-25% होगा। और हमको लगता है कि इस मार्केट में अगर आपको निवेश करना है और आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जहां पे कम से कम 20% के ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ आए। तो वो आईटीसी में आना मुश्किल है, क्योंकि बेस भी बड़ा है। और एक ही पॉजिटिव आईटीसी का है कि डिविडेंड्स बहुत अच्छा देता है, कैश फ्लो इनके बहुत अच्छे हैं, इनकी कैश पोजीशन बहुत अच्छी है। तो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम अगर कोई रखता है तो आईटीसी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसमें कोई बड़ी छलांग नहीं आएगी, गिरेगा भी ज्यादा नहीं, तो आपको स्टेडी रिटर्न्स देगा। ठीक है सर, अगली रिपोर्ट है जोमेटो यानी इटर्नल के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर ब्रोकर है और कॉल जो है ओवरवेट की दी है यहाँ पे और टारगेट 330 रुपये का दिया है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड ने अभी जो है विदेशी हिस्सेदारी 49.5% तक सीमित करने की मंजूरी दी है और इससे कारोबार को उनका कहना है कि सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है कैश की यहाँ पे ज़रूरत है कंपनी को साफ तौर पे, मार्जिन ग्रोथ भी जो है बैलेंस यहाँ पर ब्रोकरेज को दिख रही है। सर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही है जोमेटो पे। एक तरफ तो कंसर्न ये है कि सर कि कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो कैश है यहाँ पर खर्च कर रही है कंपनी, जो यहाँ पर डार्क स्टोर्स है वहाँ पर निवेश कर रही है कंपनी, और उस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ कई तरह की इस तरह की रिपोर्ट आती है जो कहती है कि स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ है, पोटेंशियल है, आगे चलकर ये एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है, आगे अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। आपका क्या मानना है यहाँ पर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से हर इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट अलग होता है। मुझे लगता है कि जो निवेशक पुराने टाइप के हैं वो कैश फ्लो देखते हैं, ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव देखते हैं, और ग्रोथ अगर कोई कंपनी का आता है तो वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप जोमेटो की बात करें या स्विगी की बात करें जो उनका कॉम्पिटिटर है, अभी भी एबिटा नेगेटिव है प्लस कैश फ्लोज नेगेटिव है और ग्रोथ हालांकि बहुत तेजी से आ रहा है। क्योंकि देखिए आज का जो अर्बन और रूरल मार्केट का जो फिनोमिनन है कि घर पे खाना मंगाना एक बहुत इजी ट्रेंड बन चुका है।
तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 5 साल के लिए तो ग्रोथ रहेगा, लेकिन किस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और किस प्रकार से ये शेयर होल्डर को रिटर्न देंगे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जिनको बेसिकली थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम स्टॉक में एंटर करना है, उनके लिए ठीक है, ये लेवल आप एंटर करो, लेकिन जल्दी आपको निकलना भी पड़ेगा। बट अगर आपका नजरिया लॉन्गर टर्म है तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा विजिबिलिटी आने दीजिए कैश फ्लोज पे, उसके बाद डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। क्योंकि फूड ऐप बिजनेस में देखिए सिर्फ 2 कंपनियां हैं और कोई है भी नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जोमेटो के पास डेफिनेटली लेग रूम है आगे ग्रोथ को लाने के लिए। लेकिन इन द वेरी नियर टर्म, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करें। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे उम्मीद ना की जाए। टाटा एलेक्सी जो है वो आखिरी स्टॉक है सर ब्रोकर का जो हम लोगों ने चुना है यहाँ पर, और यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह इन्होंने दी है और 4,400 का इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया है। और इनका कहना है कि लगातार तीसरी तिमाही में आय और मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिली है। आय जो है वो 5.3% तिमाही दर तिमाही घटी है, जिसमें यहाँ पे ऑटोमोटिव में 9.7% और मीडिया और टेलीकॉम में 6.3% की गिरावट शामिल है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि एक हेल्थ केयर सेक्टर 3.5% की ग्रोथ एकमात्र पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट है। सर आपके हिसाब से सर यहाँ पर टाटा एलेक्सी को लेकर भी हमारे व्यूअर्स के पास बहुत सारे सवाल आते हैं सर। 5,100 अभी जो है करीब करीब 5,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर, और इन्होंने टारगेट तो काफ़ी नीचे का दे दिया है यहाँ पे बल्कि। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सर, ये लेवल्स जो हैं वो ठीक है, या फिर जो 4,400 के लेवल्स दिए जा रहे हैं जेपी मॉर्गन के जरिए, क्या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है स्टॉक में सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, नंबर जो अभी फोर्थ क्वार्टर के लिए आ गए, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे लगता है कि देखिए टाटा एलेक्सी एक मार्केट फेवरेट वाला कंपनी है, ये नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, काफी बड़े सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कम्युनिकेशंस हो गया, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, और ज्यादातर इनका मार्केट यूएस और यूरोप है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट्स को थोड़ा सा अंदाजा था कि नंबर्स ठीक ठाक नहीं आएंगे, लेकिन अभी ये जो टैरिफ का इशू आ चुका है, इससे हमको अभी भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए रहेगी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे का जो ग्रोथ है वो कैसे रहेगा। और वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, देखिए ये स्टॉक 8,000 तक गया था, अभी जी 5,000 के करीब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए ऐसे स्टॉक्स में अगर किसी के पास है, किसी ने अच्छा पैसा बनाया, तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए तो आउटलुक थोड़ा सा क्लाउडी है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग की राय नहीं रहेगी, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले।